मैं मां कामाख्या के चरणों में नमन करता हूँ। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। मां कामाख्या असम की प्रगति और उन्नति के लिए जो राहुल जी ने कामना मांगी उसे परिपूर्ण करना। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो छद्मवेश धारण किया हुआ है 10 वृत्ति के लोग हैं अंजना जी। पर अभय जी, अभय जी एक काउंटर है छोटा सा, एक बोलेंगे अच्छे से मंत्र और क्रेडिट ले लेंगे सुधांशु जी, बोलेंगे हमारी वजह से बोल रहे हैं। सुधांशु जी को भी बेनकाब करता हूं। कबीर वेश अतीत का अधिक करे अपराध, बाहिर दिखे साधु गति, अंदर बड़ा आसार। अरे साधु का वेश धारण करके दुष्ट आत्माएं ये लोग। अब इनसे पूछिए कि अधर्मी सत्ता को अगर ठीक करना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी को चलना ही होगा। बात रही ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब हमारे गोत्र पर सवाल खड़ा करना बंद कर दीजिए। आप देखिए, गीता ने तो धर्म के सह अस्तित्व की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी और ओवैसी जी को भी समझना चाहिए। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? उन्होंने कहा था श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधना श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने अपने धर्म में लेकर अपने धर्म के आचरण की बात की, अर्थात तब भी धर्म का सह अस्तित्व था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो वो तो सत्ता की सीढ़ी मात्र मानते हैं धर्म को। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के लिए असम में जाते हैं तो बदरुद्दीन की बात करते हैं। अरे सैफुल्ला की बात कीजिए ना, कश्मीर का वो आतंकी जिसे अमित शाह साहब ने टिकट दिया, जिसने पंडितों का कत्लेआम किया, 10 साल तक जेल में वो रहा। अरे आप असम में जाकर बात करते हैं कि साहब बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं। अरे अमित शाह साहब, बांग्लादेश के घुसपैठी को माइनॉरिटी सेल का बॉम्बे में अध्यक्ष बनाते हो और आप कीचड़ हम पर उछालते हो। 2012 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके स्थानीय निकाय की सरकार वहां आरएसएस के मुख्यालय पेटकर बनाते हो और हम पर कीचड़ उछालते हो। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है असम के, बंगाल के, पुदुचेरी के, तमिलनाडु के विकास के लिए। आप एक बार कहते हमने 75% असम के नागरिकों के बिजली के बिल माफ की घोषणा की है, बेटियों को 2000 रुपए के इंसाफ की घोषणा की है, 365 रुपए का न्याय वहां चाय बागान के मजदूरों को मिलेगा जिसकी घोषणा आपने की थी। आप 2016 से प्रधानमंत्री जी झूठी घोषणा असम के लिए करते आ रहे हैं। एक चरितार्थ की हो तो बताइए। आप बांग्लादेश गए थे, धर्म परायणता दिखाई प्रधानमंत्री जी वोट के लिए, आप पीठ पलटी आपने और बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम प्रारंभ हो गया, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुआ, आप दम साधे और होठ सिए बैठे रहे प्रधानमंत्री जी, आपने मुंह नहीं खोला। हमने देखा अंजना जी, आप गवाह थी, क्या हुआ बिहार में। बिहार में मां दुर्गा का विसर्जन करने वाले धर्मावलंबियों पर भारतीय जनता पार्टी ने गोलियों की बौछार की, मौत के घाट उतार दिया। ये धर्म में आस्था रखने वाले लोग नहीं है, ये तो रावण के उच्चारण है। इनके लिए तो वही है जो तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भाई प्रीत दिखाई। माता सीता का रावण ने जैसे हरण किया था, ये सत्ता के हरण के लिए बंगाल पहुंचे हैं और बेनकाब होंगे 2 मई को।